जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि मुस्लिमों की सोच क्या कहती है। वीर सावरकर का तो आपने नाम सुना ही होगा या जानते ही होंगे। कोई उनको पसंद करता है, कोई उनको पसंद नहीं करता। वीर सावरकर को ये कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और इसका प्रचार प्रसार जो भी किया वो सब हिंदुओं ने ही किया और सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की थी जो इसका प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। मुसलमानों में उनको लेकर दो राय नहीं है। किसी मुसलमान से कभी उनका नाम सुना हो, उसको पता है सावरकर को नाम उसने सुना हो ना सुना हो, या उसका नाम भी सावरकर को पता है तो उसको पता है कि मुझे गाली देनी है। प्रोफेसर से लेकर पंचर वाला, कबाड़ी वाला, मुल्ला, मौलवी वो आपको बता देगा कि सावरकर अंग्रेज़ों से मिल गया था। लेकिन अंग्रेज़ों के पिछवाड़े को चाटने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ पंचर वाला या कबाड़ी वाला या कोई प्रोफेसर या मुल्ला मौलवी आपको ये नहीं बताएगा या उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेगा। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी को लेकर हिंदुओं में कई राय हैं कि अच्छा प्रधानमंत्री है, बुरा प्रधानमंत्री है या बहुत ही खराब प्रधानमंत्री है। ये कईयों की राय हो सकती है, लेकिन मुसलमानों में राय है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ही हमको वोट देना है। बस हमें नरेंद्र मोदी को कैसे भी हराना है। भले ही वो प्रधानमंत्री की चलाई गई जितनी भी योजनाएं उसका भरपूर लाभ लेने में सबसे आगे हैं। नरेंद्र मोदी एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में हवाई किताब लेकर अच्छी अच्छी बातें बोलकर खुश करने का प्रयास करते हैं मुसलमानों को। पर उनका क्लियर विज़न है कि चुनाव से पहले सोनिया गांधी ममता बनर्जी को या सोनिया गांधी को हाथ जोड़कर कहना पड़ता है एक मत के साथ हमें ही वोट दें। इस मत के पीछे कोई नेता या पार्टी पसंद नहीं है। 1940 में मुसलमान गांधी का मुंह तक नहीं देखना चाहते थे। गांधी आखिरी सांस तक मुसलमानों की सहलाते रहे। इस हद तक उन्होंने कि हिंदुओं को अपना शत्रु बना लिया। बंटवारे के समय लाखों हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर गांधी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। भारत में जो मुसलमान थे वो रहना नहीं चाहते थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जिसमें मौलाना हो या ना हो, पर उनको ये पार्टी में नहीं रहना था। उन्हें एक अलग देश चाहिए था जो बना बाद में पाकिस्तान। उनकी कोई भी एक पार्टी नहीं है। उनकी वही पार्टी है जो इस्लाम का प्रचार प्रसार आगे ले जाए, चाहे वो सपा हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। वो सिर्फ उनका ही समर्थन करते हैं कि जो सिर्फ इस्लाम के प्रचार प्रसार में उनकी सहायक हो। आप किसी भी मुसलमान से, चाहे वो कबाड़ी वाला हो या पंचर वाला हो या मुल्ला हो, मौलवी, प्रोफेसर या कोई भी हो, अगर वो आप उससे जिन्ना के बारे में पूछेंगे तो वो जिन्ना के समर्थन में ही बोलेगा, ना कि गांधी के समर्थन में। अगर आप गांधी और सावरकर की बात करेंगे तो वो सावरकर को गाली देगा और गांधी के समर्थन में बोलेगा। ये उनकी एक अपनी समझ है कि किसको कब कैसे गाली देनी है या किसको कब कैसे किसका विरोध करना है। अब जब सारी पार्टियां उनको लगती है कि ये मुस्लिम विरोधी हो रही हैं तो वो ओवैसी के पास जा रहे हैं। इसका जो आधार है वो असुरक्षा नहीं है और ना ही उसका कोई बोध है, बल्कि जहां 5 से 6 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, अगर हिंदू उसे वोट देता है या भाजपा को समर्थन करता तो वहाँ भाजपा की सरकार बन चुकी होती। पर ऐसा नहीं है। इनका जो मेन एजेंडा होता है कि सिर्फ असुरक्षा नहीं होता, इनका सिर्फ होता है कि इस्लाम का प्रचार प्रसार हम कर सके। इसकी जो समझ आती है वो मजहब से आती है, क्योंकि इकबाल ने जो लिखा था, चीन ओ अरब हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है,
मुस्लिम हम वतन के, सारा जहां हमारा है। पर जब तक नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप या इज़राइल या एमन मैक्रोन जैसे लोग रहेंगे, सारा जहां हमारा कैसे हो सकता है। पंचर पुत्रों के लिए आज का ज्ञान सिर्फ यही है कि उनको पता है कि कब, कहाँ और क्यों, कितनी मात्रा में किसको गाली देनी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। जय श्री राम। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।